नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ब्लड प्रेशर कैसे मापते हैं इसके बारे में बताऊंगा। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है, तो वो हमारे समझ में आ गया। तो अब मैं जो बात बता रहा हूँ ये हर आदमी को हर घर में ज़रूरत पड़ती है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है, जिसमें एक स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर मतलब बीट, हार्ट बीट, और मैनोमीटर मतलब प्रेशर मापने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट। तो हमें हार्ट का जो ब्लड का प्रेशर मापना है उसके लिए स्फिग्मोमेनोमीटर है, ये ग्रीक वर्ड है। और सेकंड चाहिए स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप ये हमारे को सुनने में काम आएगा। अच्छा, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट बने थे और जो गोल्ड स्टैंडर्ड आज भी, वो है मर्करी स्फिग्मोमेनोमीटर। उसमें मर्करी मतलब पारा होता है, और हम जब ब्लड प्रेशर लिखते हैं तो जैसे 120/80 mmHg लिखते हैं। जब मर्करी के कॉलम का प्रेशर कि भाई 120 मिलीमीटर मर्करी का जो कॉलम का दबाव है, वो हमारे ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का दबाव है। तो जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब हमें बीट सुनाई देना शुरू होती है। इसलिए हम जो भी ब्लड प्रेशर लिखते हैं mmHg में लिखते हैं। आजकल डिजिटल भी आ गए हैं और एक जो घड़ी वाले आते हैं वो भी आ गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक जो है जिसमें रीडिंग आती है, सीधी आप बांधा और बटन दबाया, प्रेस किया, रीडिंग आ गई। जो में स्टैंडर्ड है, जो सबसे सही है, जो मर्करी का है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास सेमी टाइप है जिसमें मर्करी नहीं है। ये जो स्क्रीन है ये डिजिटल है, और जैसे मैं यहाँ बटन ऑन करूँगा इसके बाद में यहाँ रीडिंग्स आ जाएगी। यहाँ 300 तक रीडिंग है, 0 से लेके 300 तक mmHg लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये जो है ये कप है, ये आर्म पे बांधने के लिए काम आता है। इस कप के अंदर यहाँ पे रबड़ का ब्लेडर है, इसके अंदर रबड़ का ब्लेडर है जिसके अंदर हम हवा भरेंगे। ये बल्ब है और इसके ऊपर ये वाल लगा हुआ है। इस वाल से हम जब ये ब्लेडर से हवा कम करेंगे तब ये वाल खुलेंगे। तब तक इस वाल को मैंने बंद कर दिया। ये खुला है, ये मैंने बंद कर दिया। अब जैसे इसको हम दबाएंगे तो ये इसके अंदर ब्लेडर के अंदर हवा जा रही है। यहाँ ये फूल गया ये, और जैसे मैं इसको खोलूँगा ये हवा वापस निकल जाएगी। इसमें वाल्व है कि इधर से जो आप हवा इसको पंच करके दे रहे हो इसमें कलेक्ट हो रही है। अच्छा, कैसे काम करता है कि जैसे मान लो इसको मैं बांधूँगा। अब बांधने का तरीका भी एकदम सही होना चाहिए। ये जो कप है, जो इसके अंदर ब्लेडर है, ये बाहर तो कपड़े का जो बांधा हुआ है, उस ब्लेडर को फिक्स करने के लिए और हमारे यहाँ आर्म में बंध सके। तो हमारे इस यहाँ क्यूबिटल फोसा बोलते हैं इसको, एल्बो है ना, एल्बो वाले जो इस फोसा को क्यूबिटल फोसा बोलते हैं। इससे लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर, 1-2 सेंटीमीटर ऊपर हम इसका लोअर बॉर्डर रख लेंगे, बांध देंगे। इधर जो ब्रेकियल आर्टरी होती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर आर्टरी का मापते हैं, तो जो ब्रेकियल आर्टरी है वो आर्म की मेजर आर्टरी है, तो उसका प्रेशर मापेंगे। हम इसको बांधेंगे, जो ब्लेडर वाला पार्ट है वो आर्टरी के ऊपर रहेगा ऐसे, और फिर हम इसको पूरा टाइट कर देंगे, ऐसे टाइट कर देंगे। उसके बाद में जैसे ही मैं इधर से हवा भरना शुरू करता हूँ तो इस ब्लेडर में जो हवा है उसका प्रेशर मेरे हाथ के ऊपर पड़ता है, और वो प्रेशर धीरे धीरे जो आर्टरी है उसके ऊपर भी पड़ता है। तो आर्टरी को दबा के उसको एकदम बंद कर देता है। तो मैं लगभग 180 या 200 तक जाऊंगा। उसके बाद इसको धीरे धीरे खोलूंगा, धीरे धीरे, जिसे धीरे धीरे इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एकदम तेज़ी से कम हो जाएगा तो फिर आपके रीडिंग ले ही नहीं पाओगे। इसका जो प्रेशर है यहाँ पे, वो ब्लेडर जो भी
जिसमें अपन हवा भर रहे हैं, जिसका प्रेशर हो सीधा यहाँ इसके संपर्क में रहे तो ज़्यादा ठीक है। बहुत ज़्यादा कपड़े पहने, स्वेटर पहने भी नहीं होना चाहिए। खुला हाथ हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना आप कपड़े या बीच में आ गए तो प्रेशर बढ़ा हुआ बताएंगे, आपके ज़्यादा प्रेशर बताएंगे। तो यहाँ पे सीधा आप खोल के या ऊपर करके फिर पे लगा लो और सीधा डायरेक्ट यहीं रहेगा। अब आपने बांध दिया, उसके बाद जैसे आप हवा भरना शुरू करते हो इसका प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है उस आर्टरी को दबाता है। आर्टरी के अंदर ब्लड का जितना प्रेशर है उससे ऊपर जैसे ये प्रेशर जाता है आर्टरी बंद हो जाती है। मतलब वो आर्टरी को खुला रखने के लिए जितना प्रेशर ब्लड लगा रहे हैं उतना ये उसको उससे ऊपर जाते ही उसका प्रेशर से ये प्रेशर ज़्यादा हो गया, वो बंद हो गई। अब आपने उसको हवा को रिलीज करना शुरू किया जैसे ही, तो जब भी इस कप का प्रेशर उस ब्लड वेसल के हाईएस्ट प्रेशर के बराबर आएगा, आते ही वो खुलना शुरू होगी और ब्लड का प्रवाह शुरू होगा। जैसे ब्लड प्रवाह होता है उसकी आवाज़ आती है। आवाज़ उसकी मैं आपको सुना दे। जब ये प्रेशर पूरी तरह से आर्टरी का जो लोवेस्ट प्रेशर होता है जिसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं उससे नीचे चला जाता है, जब हमारे इसका प्रेशर, इसका मतलब आर्टरी पूरी तरह से खुल गई तो अब भी आवाज़ नहीं आएगी। आवाज़ आती है टर्बुलेंस की। जब हम उस आर्टरी को दबा देते हैं तो जैसे पानी जाता है ना प्रेशर से वहाँ, वैसे ब्लड वहाँ से प्रेशर से निकलता है तो उस ब्लड की आवाज़ आती है। तो हम जब उस प्रेशर को नीचा कर देते हैं तो फिर आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो आवाज़ सुनने से लेके आवाज़ बंद होने तक का बीच का जो प्रेशर है, जब सुना वो सिस्टोलिक और जब आवाज़ बंद हुई वो डायस्टोलिक। बहुत इजी। अच्छा, ये आवाज़ सुनेंगे कैसे? ये हमारा स्टेथोस्कोप है जिसके अंदर ये सुनने वाला जो ड्रम लगा हुआ है और इसमें क्या दो पार्ट होते हैं, एक इधर और एक इधर। अब ये तो अलग काम के लिए यूज होता है, हम ये लगाएंगे ऐसे यहाँ पे। अच्छा, ये इधर घुमा हुआ है या इधर, ये घूमता है ऐसे। इसका मुंह अगर इधर है तो ये काम करेगा, इसका मुंह अगर ड्रम की तरफ है तो ड्रम वाला काम करेगा। तो हम जब इसको लगाएंगे कान में, इसमें देखो आगे की तरफ मुड़े हुए हैं थोड़ा सा, तो आगे की तरफ मुड़े वाला पार्ट मैंने कान में लगा लिए और उसके बाद मैं धीरे से ऐसे हाथ घुमाऊंगा। अगर ऐसे मारोगे तो ज़ोर से आवाज़ आएगी कान में। तो आपको हाथ घुमा के देखना है कि आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये सही दिशा में घुमा हुआ है। उसके बाद यहाँ लगाना होता है। ये ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर रखना है, जो कप बांधा है उसके जस्ट नीचे क्यूबिटल फोसा के अंदर ये लगा लिया। 180 इधर किया, उसके बाद धीरे धीरे इधर। बस ये जो कंट्रोल करना होता है ना हवा का, ये मेन चीज़ है कि ये धीरे धीरे आपको इस अंगुली से रिलीज करना आना चाहिए कि यहाँ से प्रेशर एकदम से नीचे नहीं हो। ये बंद होता है, ऐसे धीरे से करेंगे, धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। और उसी दौरान यहाँ लगाए रखो, आप सुन लो। जब आवाज़ आना शुरू हुई तो यहाँ रीडिंग देखते रहो, जैसे सुन रहे हो रीडिंग देख रहे हो। जैसे आवाज़ आई सिस्टोलिक, जैसे आवाज़ बंद हुई डायस्टोलिक। सिंपल। अब अगर इतना आप नहीं कर पा रहे हो तो एक सिंपल तरीका, आपने कप बांधा, इसको हवा भरी, ऊपर आ गया। अब आपने धीरे धीरे कम करना शुरू किया। यहाँ से जब ब्लड रुक गया, जैसे आपका ब्लड प्रेशर है उससे ऊपर आपने इसमें प्रेशर डाला तो रुक गया ब्लड। अब जैसे ही ब्लड चालू होगा तो यहाँ पे रेडियल आर्टरी होती है, ये अंगूठे की तरफ जो हड्डी होती है रेडियस है, तो इसके जस्ट पास में यहाँ पे अंदर बीच में ये टेंडन है, मसल की टेंडन है, और इनके इस हड्डी के बीच में यहाँ पे आर्टरी होती है। उस आर्टरी को आप फील करके देख सकते हो। ये 3 फिंगर से आप फील कर सकते हो ऐसे ऐसे पकड़ के। तो इसमें आपको पल्स, आराम से पल्स ले सकते हो। जब हम यहाँ ये रख के और ऊपर ये हवा का कम करेंगे तो जैसे ब्लड शुरू होगा यहाँ पे आपको पल्स आना शुरू हो जाएगी। वो जो प्रेशर आएगा वो सिस्टोलिक प्रेशर है, उसमें डायस्टोलिक नीचे वाला प्रेशर आप नहीं माप सकते, सिर्फ हाईएस्ट वाला प्रेशर है वो आप माप सकते हो। जैसे यहाँ आना शुरू हुआ इसका मतलब आपका इतना सिस्टोलिक प्रेशर है, और वो अगर मान लो 140 या 160 से ऊपर है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। ये तरीका हुआ गोल्ड स्टैंडर्ड आपको ब्लड प्रेशर मापने का। इसके अलावा आजकल एक घड़ी वाला आ गया है, जो कप लगाया और घड़ी उसके ऊपर होती है, उसको प्रेशर दिया, धीरे धीरे रिलीज करोगे तो वो घड़ी पे पॉइंटिंग आती रहेगी और आप सुन के कर सकते हो। ये दोनों तो सुनने से हैं कि आप ये लगा के सुन के पता लगा सको
कि कितना प्रेशर आया है। जब सुनेगा वो सिस्टोलिक, जब बंद होगा वो डायस्टोलिक। अब इससे भी एडवांस में डिजिटल आ गई। वो क्या करते हैं, आपने यहाँ या यहाँ जहाँ भी लगाया बटन दबाना है, अपने आप हवा भरेगी। इसमें क्या होता है, जब ब्लड का प्रवाह होता है तो वाइब्रेशंस आते हैं और पूरी आर्टरी खोलते तक जो वाइब्रेशंस रहते हैं उनको पकड़ के और यहाँ रीडिंग्स आती है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें एरर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। फिर भी अगर मान लो ये सब कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए अच्छा है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, 15-20 का फर्क आ सकता है। बार बार इनको जब भी कैलिब्रेशन कराना पड़ता है तो मरकरी वाले के साथ कराते हैं। लेकिन इमरजेंसी में ये बड़े काम के होते हैं कि आपने देखा बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है तो आप जाके तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, चेक कराओ, वो एक्चुअल रीडिंग है वो ले लेंगे। तो रीडिंग जब देखने का जो तरीका है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसी में देखना पड़ेगा कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कैसे घट सकता है, ये सारा। यहाँ पे रीडिंग लेने के तरीके और जो मरकरी वाला सबसे स्टैंडर्ड है, उसमें थोड़ा मरकरी है वो क्या होता है, अगर मान लो गिर के टूट गया तो बिखरेगी तो वो टॉक्सिक होता है, हेवी मेटल है, टॉक्सिक है, बोन मेरो डिप्रेशन वगैरह कर देते हैं और भी कई प्रॉब्लम्स करते हैं बॉडी में। इसलिए उनको धीरे धीरे आजकल हटाए रहे हैं। जैसे ये डिजिटल टाइप का है, ये ठीक है, इसमें आप रीडिंग यहाँ आएगी और बाकी सुनने वाला काम है, सुन के आप पता लगा सकते हो। धन्यवाद। और भी कोई अगर कुछ कमी रह गई है तो मैं नेक्स्ट वीडियो डाल के भी बता सकता हूँ कुछ करेक्शन के साथ में, या फिर कमेंट्स में जवाब दे सकता हूँ।